हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो देखिएगा। हम पहला चैप्टर आपको आज पढ़ाने वाले हैं। ग्रामर से संबंधित सारे रूल आज आपको बताएंगे। भाषा और व्याकरण का आप चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिएगा, भाषा व्याकरण। देखिए, भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अगर हम इसको भाषा एंड व्याकरण को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका भाषा का बनता हमारा लैंग्वेज, एवं का बनता है एंड, और व्याकरण का बनता हमारा ग्रामर। ठीक है। अब तो ये मैंने आपको बता दिया है चैप्टर का टाइटल। अब शुरू करते हैं चैप्टर का नाम। मेन मुख्य टाइटल इसका है भाषा। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं हम। भाषा डेफिनेशन: भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है? आदान प्रदान का माध्यम है। मनुष्य की जिन ध्वनियों संकेतों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा दूसरे के भावों को समझता है, उन ध्वनियों समूहों को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्य से, वाक्य शब्दों से तथा शब्द ध्वनियों या अक्षरों से बनते हैं। इसी प्रकार के संकेत आदि भी जिनसे विचारों का आदान प्रदान होता है, भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चौराहों पर हरी लाल बत्तियों के संकेत वाहन को चलाने तथा रोकने के लिए दिए जाते हैं। कंडक्टर बस के रोकने या चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की सीटियाँ बजाता है। क्रिकेट के खेल में एम्पायर विभिन्न संकेतों से खेल के अंक देता है तथा खेल का संचालन करता है। क्या करता है? खेल का संचालन करता है। इसी प्रकार भाषा की परिभाषा के आधार पर भाषा को तीन भेद हमारे सामने आते हैं। कितने भेद सामने आते हैं? तीन भेद सामने आते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। देखिए, ओरल लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जिसमें हम अपने दो इंसान, देयर आर टू पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर एनी अदर मैटर, जिस पर किसी भी मामले पर दो इंसान, दो व्यक्ति बात करते हैं, उसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। one person is talking to another person any matter, that be matter is called to topic, and that be languages and oral languages आपका उस पर टॉपिक होगा कोई भी। तो लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये तीन प्रकार का होता है। जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा कानों से सुनते हैं, उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। जैसे पास में स्थित किसी व्यक्ति से बातचीत के हम अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। केवल इसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग किया जाता है? ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, यानी कि कोई पत्र लिखता है, कोई समाचार पत्र लिखता है, कोई भी ऐसा काम करता है जो पेन के द्वारा, हैंड बाई हैंड द्वारा लिखा जाए, वह आपका लिखित भाषा के अंतर्गत लिखित भाषा के रूप में आता है। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाती है। जैसे दूर बैठे व्यक्ति को पत्र के माध्यम से अपने विचारों से परिचित कराना होता है। कविता, कहानी, विभिन्न प्रकार की सूचियाँ आदि लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो सांकेतिक भाषा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं। जो भाषा केवल इशारों, संकेतों से ही व्यक्त की जाए, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहों पर हरी लाल बत्तियों के संकेत
वाहनों को चलाने तथा रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट के खेल के एम्पायर विभिन्न संकेतों से खेल के अंक देता है तथा संचालन करता है। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा का मुख्य कार्य अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि से जो बातें करते हैं वह भाषा के ही माध्यम से हो पाती हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना, पत्र पढ़ना, लिखना आदि भाषा के माध्यम से ही संभव है। लिपि को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। जिन आकृतियों से मन के विचारों को चित्रित किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। इस प्रकार पंजाबी गुरुमुखी लिपि तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। काय में लिखी जाती है? उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का कैसे हुआ विकास? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। साहित्य में सांकेतिक भाषा को स्थान नहीं दिया जाता। डायलेक्ट हम बोलते हैं बोली को, डायलेक्ट बोली को बोलते हैं। बोली उस स्थानीय और घरेलू बोलचाल को कहते हैं जो साहित्य नहीं होती, केवल बोलने के मुख में रहती है। इसका क्षेत्र छोटा, कभी कभी एक ही क्षेत्र में कई बोलियां भी बोली जाती हैं, लेकिन लिखने का मुख्य साधन भाषा ही होती है। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि क्षेत्र विशेष बोलियां हैं। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, फारसी, चीनी, रूसी आदि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यह देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन, जिस विधा के द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना उसे व्याकरण कहते हैं। किसी की भाषा को अच्छी प्रकार से समझने का माध्यम व्याकरण है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में ना हम शुद्ध बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। इसलिए भाषा अपना अधिकार करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। इसमें ये बताया गया है पूरे चैप्टर में भाषा के जब तक आपको किसी भी भाषा की व्याकरण आपको अच्छे से नहीं आती, आप उसको शुद्ध तरीके से नहीं बोल सकते। अतः आपसे सभी स्टूडेंटों से निवेदन है, सभी स्टूडेंटों से आग्रह है, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, व्याकरण को समझना चाहिए और भाषा को अच्छे से सीखना चाहिए। जिन स्टूडेंटों की भाषा ठीक होती है उनकी ग्रामर भी अच्छी होती है। जिनकी भाषा ग्रामर अच्छी होती है उनकी भाषा भी अच्छी होती है। तो लैंग्वेज से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिएगा, अब मैं चैप्टर के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, व्याकरण के अंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण के अंग पढ़ेंगे। तो व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार फोनोलॉजी कहते हैं, वर्ण विचार को फोनोलॉजी कहते हैं। इसमें वर्णों के उच्चारण, आकार भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियम का वर्णन किया गया है। शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, इसमें शब्दों के रूप, प्रकार, सार्थकता आदि का विचार किया जाता है। वाक्य विचार, सिंटैक्स, इसमें वाक्यों के प्रकार, वाक्य रचना तथा वाक्य विग्रह
तथा विराम चिन्हों के विषय में किया जाता है। ठीक है, मेन मुख्य पॉइंट जान लेते हैं हम। आपने क्या सीखा? अब ये हमसे लेखक राइटर ये पूछ रहा है, आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, आपने क्या सीखा है? भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के 3 भेद या प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और सांकेत द्वारा ही अपने विचारों को, भावों को प्रकट किया जाता है। मन के विचारों को नियंत्रित करना, चित्रित करना लिपि कहलाता है। स्थानीय घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली कहलाती है। अब देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है? अब देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ है, मौजूद है हमारा। इसमें पूछा है भाषा से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ से आप लगाएंगे, पहला आंसर है ये, पहला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, फिर दूसरा ये लिखेंगे, तीसरा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। हमें भाषा के रूप भी लिखने हैं, भाषा की डेफिनेशन भी लिखनी है। मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं? अब दूसरा क्वेश्चन है, मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं? मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले आप यहाँ से लिखिएगा मौखिक भाषा, पहला हम लिखेंगे मौखिक भाषा, यहाँ से लिखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। अब लिखित भाषा यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, और यहाँ तक लिख देंगे, कहलाती है। तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण दीजिएगा। सांकेतिक भाषा का तो एक उदाहरण लिख देंगे यहाँ से, चौराहों पर, देखिएगा यहाँ से लिख देंगे, चौराहों पर हरी और लाल बत्ती से परिचित कराना। ठीक है, वाहनों को चौराहों पर हरी और लाल बत्ती के संकेत वाहनों को चलाने तथा रोकने का, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ये तीसरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये कौन सा? तीसरा हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ से तीसरा कर लेंगे। अब देखिएगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि। ठीक है, ये देवनागरी लिपि मैंने लिख दिया, लिख देता हूँ मैं, देवनागरी लिपि। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाले का उत्तर है ये। ठीक है, अब देखिएगा भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का साधन। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? आदान प्रदान हमें लिखना है। क्या लिखना? आदान भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का माध्यम है। अब देखिएगा अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना क्या कहलाता है? मौखिक लिखित भाषा, लिखित भाषा कहलाता है। क्या लिखेंगे? लिखित भाषा। क्या कहलाता है? लिखित भाषा। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज भी आपको सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, लिपि से अभिप्राय मन के विचारों को क्या करना है? लिपि से अभिप्राय मन के विचारों को प्रकट करना है। क्या करना? प्रकट करना है। ठीक है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य हमारा भाषा का क्या है? भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है? भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा का मुख्य कार्य भाषा का मुख्य कार्य क्या? मुख्य कार्य
भाषा का मुख्य कार्य पहुँचाना है, संकेत पहुँचाना है या कुछ और है, समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। भाषा का विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, ये तो हो गया हमारा। लिपि से अभिप्राय मन के विचारों को प्रकट करना है। लिपि को ढूंढते हैं हम, पहले लिपि को ढूंढ लेते हैं, कहाँ है लिपि। चित्रित करना क्या है इसमें, चित्रित करना या प्रकट करना, दोनों में से कोई सा भर लीजिएगा। चित्रित करना या प्रकट करना, ठीक है। भाषा का मुख्य कार्य, भाषा को ढूंढ लेते हैं हम। भाषा का मुख्य कार्य है, भाषा का मुख्य कार्य भाषा का मुख्य कार्य संकेत पहुंचाना, भाषा का मुख्य कार्य है संकेत पहुंचाना, ठीक है। अब हमारा क्या है अगला, सही वाक्य के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा के कितने रूप हैं, 3। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3, तो ये आपका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, ये गलत हो जाएगा आपका। बोली लिखित भाषा को कहते हैं, गलत हो जाएगा आपका ये। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये सही हो जाएगा। भाषा की स्थानीय रूप क्या कहलाता है, भाषा का स्थानीय रूप बहुविकल्प पे लगा देंगे हम निशान। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ये नहीं करा पा रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।